यहाँ पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश पटेरिया जी, जिला प्रभारी भाजपा श्री वीरेंद्र राणा जी, निवाड़ी से लोकप्रिय विधायक श्री अनिल जैन जी, जतारा से लोकप्रिय विधायक श्री हरिशंकर खटीक जी, अखिल भारतीय पाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दर्जा प्राप्त पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री शैतान पाल जी, अध्यक्ष जिला पंचायत ठीकमगढ़ श्रीमती उमिता सिंह जी, खरगापुर से पूर्व विधायक श्री राहुल सिंह जी, पृथ्वीपुर की पूर्व विधायिका श्रीमती अनीता नायक जी, पूर्व विधायक ठीकमगढ़ श्री राकेश गिरी जी, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्षा श्रीमती हेमा बुखारिया जी, जनपद पंचायत पृथ्वीपुर की अध्यक्षा श्रीमती हरबू मुकुंदी कुशवाहा जी, जतारा जनपद की अध्यक्ष श्रीमती रेखा यादव जी और मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण, विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी और टीकमगढ़ के कोने कोने से पधारी हमारी समस्त लाडली बहनें, प्रिय भाइयों, पत्रकार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसी शायर ने कहा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। आज अवसर है पृथ्वीपुर में देवी अहिल्या नारी शक्ति सम्मेलन का और मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के ऊपर ये पंक्तियां चरितार्थ होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने 1.5 वर्ष के अल्पकाल में ही अपने मधुर और सौहार्दपूर्ण व्यवहार से, अपनी अप्रतिम शासन शैली से मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ हमारे विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर की जनता का भी दिल जीता है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि बधाई देंगे और भगवान और अचरू मैया से प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन काल इसी तरह यशस्वी बना रहे। मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने अहिल्याबाई होलकर जी की 300 जयंती के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए, लाडली बहनों के लिए जो अनुकरणीय कार्य किए हैं वो केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष में अनुकरणीय है। इसके साथ साथ सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश में विक्रम उत्सव मनाकर माननीय मुख्यमंत्री ने अनूठा उदाहरण पेश किया है। गौ माता के सम्मान के लिए गौशालाओं के अनुदान की राशि प्रतिदिन 20 रुपए से बढ़ा करके 40 रुपए करके गौ माता के प्रति श्रद्धा प्रकट की है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही पशुपालन विभाग का नाम बदल करके गौपालन विभाग किया है। हमारे शहरी क्षेत्रों में गीता भवन बना करके सांस्कृतिक समृद्धि और धार्मिक रक्षा के लिए अनूठे कार्य किए हैं। हमारे बुंदेलखंड की धरा पर केवल बुंदेलखंड ही नहीं, समूचे भारतवर्ष की सनातनियों की संस्कृति, सनातनियों की श्रद्धा के केंद्र राम राजा सरकार में राम राजा लोक का निर्माण करा करके हमारे बुंदेलखंड का कीर्तिमान विश्व स्तर पर स्थापित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक क्रांति के रूप में संभाग स्तर पर औद्योगिक इनकलेव करके जो अनूठा कार्य मध्य प्रदेश में किया है वो पूरे देश के लिए अनुकरणीय है और हमारे किसान भाइयों के लिए, नौजवान साथियों के लिए रोजगार के तमाम अवसर उपलब्ध किए हैं। किसान भाइयों को समय पर बीज खाद, किसान भाइयों को समय पर बिजली और पानी की व्यवस्था करने के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने कदम उठाए हैं, अपने आप में पूरे देश में अनुकरणीय माने जा रहे हैं। साथियों, इस अवसर पर हम कहना चाहेंगे कि पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगभग 1200 करोड़ के काम हुए हैं। इस अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएम राज संदीपनी विद्यालय पृथ्वीपुर, दिगोड़ा का तहसील भवन, हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मड़िया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंचमखेड़ा आदि विकास कार्यों का लोकार्पण करके हम लोगों को जो सौगातें दी हैं, विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर की तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कृपा हमारे विधानसभा क्षेत्र पर आपकी हमेशा बनी रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान हम इस ओर अग्रसर करना चाहते हैं कि विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर हमेशा अन्याय और अत्याचार का, आतंक और भय का अड्डा रहा है। उस तत्कालीन जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में आतंक और अत्याचार पनपता रहा था, लेकिन जब से आपने मुख्यमंत्री की शपथ ली है, पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में अन्याय और अत्याचार का सफाया हो गया है और आपने अपने जिस भी निर्णय से यहाँ पर जिला कलेक्टर के रूप में श्री लोकेश कुमार जांगड़ी जी को और जिला पुलिस अधीक्षक
श्री राय सिंह नरवरिया जी को भेजा है। दोनों ही अधिकारियों ने आपके शासन की नीतियों का क्रियान्वयन करने के साथ साथ यहाँ भय और आतंक का सफाया किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी इस कार्यशैली हमारे विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर की जनता बहुत ही प्रभावित है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अपेक्षाएं भी रखती है कि आपका स्नेह और आशीर्वाद विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर यूं ही बना रहे। सबसे पहले तो हमारे विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर की जनता मांग करती है कि पृथ्वीपुर में स्थापित शासकीय महाविद्यालय का नाम लोक माता अहिल्याबाई होलकर महाविद्यालय के रूप में किया जाए और बुंदेलखंड की प्रसिद्ध शक्तिपीठ इस क्षेत्र की आराध्य देवी जगत जननी अश्रु मैया के दरबार में अश्रु माता लोक के निर्माण के लिए आपकी सरकार ने पूर्व में 2 करोड़ रुपए की राशि दी थी, लेकिन वो अपर्याप्त दिखाई दे रही है। कम से कम 5 करोड़ की राशि और यहाँ पर विकास के लिए दी जाए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने लाडली बहनों के लिए 1250 की राशि के साथ साथ पूरे प्रदेश में रक्षाबंधन के तोहफे के रूप में 250 रुपए और दीपावली के अवसर पर 1500 रुपए की राशि देने की बात की है, लेकिन हमारी बहनें मांग करती हैं कि जो बहनें इस योजना से छूट गई हैं उनके लिए फिर से ये पोर्टल खोला जाए ताकि उन बहनों को भी लाभ मिल सके जो वंचित रह गई हैं। किसान भाइयों के लिए, किसान भाई हमारे यहाँ के बहुत मेहनत करते हैं, जमीन बहुत उपजाऊ है, लेकिन बुंदेलखंड की बनावट ऐसी है कि यहाँ पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है। इसलिए हमारे जनपद पंचायत जतारा और जनपद पंचायत पृथ्वीपुर को अटल भूजल योजना से जोड़ दिया जाए। साथ ही यहाँ पर छोटे छोटे स्टाफ डैम बनाने की भी सौगात आपके द्वारा मिल जाएगी, तो हम सब बहुत आभारी होंगे। विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर के अनेक गांवों में और नगरीय वार्डों में बिजली की केबल बहुत खराब हो गई है, जिसको बदलने की आवश्यकता है। साथ ही कई मंजरा टोला भी बिजली व्यवस्था से अभी वंचित हैं, उन पर बिजली की व्यवस्था कराने की आवश्यकता है। हमें विश्वास है कि आपका आशीर्वाद मिलेगा। किसान भाइयों को आने वाले समय में डीएपी खाद और बीज की व्यवस्था बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही हम आपसे अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक एथलेटिक्स के लिए पृथ्वीपुर में ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था, पृथ्वीपुर में सिविल हॉस्पिटल में एक ब्लड बैंक और डायलिसिस यूनिट, जर्जर घोषित कुछ विद्यालयों के भवन, जेरोन में सांदीपनी स्कूल, सिमरा के मार्ग का चौड़ीकरण, मोहनगढ़ में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, दिगौड़ा में शासकीय महाविद्यालय और पृथ्वीपुर के समस्त सामाजिक कार्यक्रमों के लिए किसी ऑडिटोरियम की आवश्यकता है। हमें पूरा भरोसा है कि आपका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।